मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, जो कि है आपके कांस्टेबल पोस्ट के लिए। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, जिसमें आप प्रोफाइल पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, इसके अलावा पेमेंट कैसे करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जिस वैकेंसी या नोटिफिकेशन के फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, वो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जहाँ पर आपके 7500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म आपके जारी किए गए हैं। आप इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपको दिया हुआ है। साथ में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025। और ये ध्यान रखिएगा, जो इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी 29/9/2025 है। तो फ्रेंड्स समय कम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो सर्वर है उसका इशू होता ही है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आना होगा। नीचे आने पर आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में देखिए आपको ये वैकेंसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। ये ऑप्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो उपलब्ध सेवाएं हैं, इस ऑप्शन का यूज़ तभी कर सकते हैं, अप्लाई आप तभी कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्रोफाइलिंग कंप्लीट की हुई है तो। अब जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स उपलब्ध सेवाओं पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आवेदन करेगा, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पर पहले से प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है तो आपके पास आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये उस कंडीशन में है अगर आपने पहले से अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया हुआ है। अब मान लीजिए आपका प्रोफाइल तो कंप्लीट है, पर आप उस प्रोफाइल में एडिट करना चाहते हैं, देखिए आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके जो है पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो ये उस कंडीशन में है जब आप यहाँ पर जो है आपके पहले से बने हुए प्रोफाइल में आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, या फ्रेंड्स आप लॉगिन करना चाहते हैं डायरेक्टली, या आप जो है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्म संशोधन का, फॉरगेट मोबाइल जो प्रोफाइल पासवर्ड का है, आपकी रसीद का जो आपका फ्रेंड्स प्रिंट आउट है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट है। इसके अलावा अगर आप पंजीकरण क्रमांक भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर दीजिए, आगे बढ़ाए पर क्लिक कीजिए, आपको फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइलिंग में। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको यहाँ पर क्या करना है। तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछता है पंजीकृत प्रोफाइल आईडी अगर आपके पास है मान लीजिए और आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो इस कंडीशन में आपको आपका सेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना होगा। पर फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए आईडी नहीं है और आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो मेल आईडी है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, जिसमें आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपका देखिए जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है प्रोफाइल पासवर्ड में या फ्रेंड्स आपके कोई भी डिटेल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है, कुकीज़ हैं, इमेजेस हैं, पासवर्ड हैं, उन सभी को डिलीट करके आप इस पेज को रिफ्रेश करें और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल पंजीयन ई केवाईसी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ई केवाईसी है वो आपको यहाँ पर करना होगा। आधार क्रमांक आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है या किसी शॉप से आप करवा रहे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक से भी आप सत्यापित करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक नहीं है, आप घर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप ई केवाईसी ओटीपी कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड से जो आधार क्रमांक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देना ज़रूरी रहेगा। तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए,
आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी करना है, जिससे आपके आधार कार्ड है उस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अब दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स फिर बायोमेट्रिक ही करना होगा, और बायोमेट्रिक जो आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए तो ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आप ओटीपी आप यहाँ सत्यापित करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो और आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स यहाँ पर जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी करने के बाद अपने आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई आप कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी देखिए ओटीपी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओटीपी आपके पास आती है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट की ओटीपी टाइप करना होगा, और इसके बाद यहाँ से आपको इसे डिक्लेयर करना होगा, और उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे फर्स्ट नेम। अगर कैंडिडेट का कोई उपनाम है मतलब सरनेम है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम और माता का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप हैं आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी नहीं है उस कंडीशन में भी आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन आपको शो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपसे फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। आपका जेंडर आपको देना है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पीएच कैटेगरी ऑप्शन है, अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको फ्रेंड्स आगे जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। पर मान लीजिए आप पीएच कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर हाँ करते हैं, तो यहाँ पर पीएच कैटेगरी के ऑप्शंस हैं, इनमें आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर आप विवाहित हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। विवाह की तिथि क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, जो आपके लास्ट जो बच्चा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपके वैवाहिक विवरण से रिलेटेड जानकारी है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। अब आपको यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका गली या मोहल्ला कौन सा है, आपका क्षेत्र या कॉलोनी कौन सी है, शहर या तहसील कौन सी है, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको फ्रेंड्स एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ID आप ले जा सकते हैं, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल आपको यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे आपकी, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपका फ्रेंड्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहा गया है मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फोटो साइन अपलोड करने के, जहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ
घोषणा पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। फ़ोटो की जो फ्रेंड्स है यहाँ पर गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए, फ़ोटो सामने से खींचा होना चाहिए, आंखें, कान, नाक, जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी मुंह है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। फोटो कैप्चर का माध्यम कौन कौन सा है? लाइव फोटो वेबकैम से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपका वेब कैमरा देखिए अगर आपका यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर का, आप इस पर ऑप्शन जो है क्लिक करना है, आपका एक क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, आप इसे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और मोबाइल से भी आपकी जो है फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए किस वजह से फोटो जो है आपका रिजेक्ट किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन का नाम आपको दिया गया है, पहला है फोटो कैप्चर करें, दूसरा है क्यूआर जनरेट करें ताकि आप मोबाइल कैमरे से फोटो कैप्चर कर पाएं, मोबाइल से कैप्चर फोटो पाएं और फॉर्म में आवेदक का फोटो रीटेक या आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देखिए आपको दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इनमें से कोई भी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है इसे फ्रेंड्स आप अपने देखिए जो सिग्नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए छोटा या बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही डिक्लेरेशन को भी आपको ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, या अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप सिंपली वेब कैमरा से भी आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के। इसके बाद जब आप यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना होगा कि आपको सही ढंग से ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर जब तीनों आपके ये अपलोड हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो आपकी 8वीं या 10वीं या 12वीं जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। और आपका फ्रेंड्स एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इन्हें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का आप यहाँ पर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो उपलब्ध सेवाएं हैं यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। फिर भी अगर आप अपने प्रोफाइल में कोई भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐसे जो है इस ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पर सत्यापित करके आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपसे क्लास पूछता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं मतलब एसडी है तो आप यहाँ पर अपनी यूनिट का नाम, बैच का नाम दे सकते हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कम से कम 3 वर्ष की सेवा आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं बिना वर्क का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन पर यहाँ पर क्लिक किया होगा तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आप यहाँ पर अपनी जो आपकी अवधि है माह में वो आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं है तो आप ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आप फ्रेंड्स शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, या फ्रेंड्स आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आप विडो या डिवोर्सी वूमन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। आदिम जाति, एससी या एसटी, पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत आप हैं या नहीं है वो आपको बताना होगा। इसके अलावा क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो भी ये नीचे आपको यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इनमें से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर सकते हैं और ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है इनमें से किसी भी कैटेगरी में तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे।
इसके बाद आता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए प्रेफरेंस। अब दो ऑप्शंस हैं, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और एक है आपका सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। आप इनमें से फ्रेंड्स जिस भी को भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे आपने मान लीजिए इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो वो आपकी प्रेफरेंस देखिए यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप मान लीजिए सबसे पहले बी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके बाद ए को देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का। अब जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन है, जैसे 10वीं का ऑप्शन है तो आपका 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ। इसके बाद आपके उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको देना होगा और उसके बाद आपके बोर्ड का नाम, पूरा नाम आपके बोर्ड का आपको देना है। जो भी आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल है, जो भी लिखा हुआ है बोर्ड का नाम, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स चुने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी आपको यहाँ पर जिले दिए गए हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसे प्रेफरेंस देंगे तो सबसे पहले आपका ये प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपको यहाँ पर सिंपली उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब ये यहाँ पर जब सेलेक्ट आप कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अगर आप प्रेफरेंस को ऊपर या नीचे भी करना चाहते हैं तो आपको अप या डाउन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जितने भी जिले की प्राथमिकता यहाँ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल जनरल के जो है श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर कहता है कि जो नियम पुस्तिका है उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम शारीरिक जो योग्यता है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश की जो एसटी श्रेणी के अगर आप उम्मीदवार हैं और आपने 10वीं बोर्ड या उससे अधिक उच्च शिक्षा उत्तीर्ण की है तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। ये केवल एसटी कैंडिडेट के लिए ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा। आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर शो होता है। इसके बाद है परीक्षा शहर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी परीक्षा शहर चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको चूज़ करने के ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। अपने एग्जाम सेंटर को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो कहता है ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा। तो जितने भी आपको 53 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस आप देंगे इसके बाद आप यहाँ पर जो है इसे अप या डाउन भी कर सकते हैं। जब आप सभी प्रेफरेंस को दे लेंगे इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ये ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गृह जिला संबंधी दस्तावेज। तो आपका फ्रेंड्स जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और ये आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और आपके 10th का जो फ्रेंड्स शैक्षणिक योग्यता का जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रिंट आउट को चेक करना है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो आप उसे सही कर सकते हैं और प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के बाद ही आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन है ये आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आपके सामने देखिए जो बिल डेस्क है ये आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और उसके बाद अपने जो पेमेंट है उसको आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास आप रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।